बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास, जो पिछले वाले दो लेक्चर थे उसमें हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप्स क्या होता है। ठीक है, तो जब वाइल लूप देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि वाइल लूप की दो तीन कैटेगरीज होती है कि मतलब होता तो सिंटैक्स सेम ही होता है, बस उसकी जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की जो मेथड है वो अलग अलग हो सकते हैं। वो काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप हो सकता था, वो सेंटिनल कंट्रोल वाइल लूप हो सकता जो हमने पढ़ा था। लेकिन इसके अलावा वो एंड ऑफ फाइल कंट्रोल वाइल लूप भी होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा यूज़र से रीड करें, सॉरी फाइल से रीड करते हैं, तब तक रीड करते जाते हैं जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डू वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, डू वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप्स में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। डू वाइल लूप में हमने देखा था कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और एंड पे कंडीशन चेक होती है। फिर हमने दो एग्जांपल के थ्रू समझा था कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। और जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फार लूप क्या होता है। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात क्लियर कर दो कि ये डू वाइल लूप, वाइल लूप और फार लूप किस क्वेश्चन के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कौन सा लूप यूज़ करेंगे। है तो सारे दो तीनों के तीनों रेपिटेशन के लिए यूज़ होते हैं। देखें जी, अगर हमें ये ना पता हो कि लूप के अंदर जो एग्जैक्ट रेपिटेशन कितनी होगी तो फिर हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप का अंदर मतलब कि हम हर दफ़ा कंडीशन चेक करेंगे, जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से मतलब एग्जिट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल वो लूप 2 दफ़ा भी चल सकता है, वो 10 टाइम भी चल सकता है, वो 100 टाइम भी चल सकता है, वो 10,000 टाइम भी चल सकता है। इसका मतलब है कि वो उतने टाइम चलेगा अनटिल के जो कंडीशन अंदर लिखी है, हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा उसका आंसर फॉल्स ना हो जाए, मतलब उसका आंसर वैल्यूड होके फॉल्स ना हो जाए। जब तक वो ट्रू आता रहेगा उसका आंसर तो वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ठीक है, बट अगर हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमने 100 टाइम चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है कि हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर लूप का ये जनरल सिंटैक्स होता है। फॉर लिखते हैं, फॉर भी एक रिजर्व वर्ड है और उसके आगे एक पेरेंथीसिस के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, वाइल लूप के अंदर तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो सकती थी, सिंपल स्टेटमेंट हो सकती थी। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है उसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा हट के है वाइल लूप से। देखिए जी, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, सेमीकोलन डाल के लूप की कंडीशन लिखते हैं, फिर सेमीकोलन डाल के अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, देखिए जी, इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है, लूप की कंडीशन का क्या मतलब है, अपडेट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल के अंदर समझेंगे। लूप इनिशियलाइज का मतलब है कि जब वैल्यू इनिशियल से स्टार्ट होती है। लूप कंडीशन का मतलब है कि हम यहाँ पे वैल्यू कंडीशन चेक करते हैं कि जो भी आई की वैल्यू है वो स्पेसिफिक नंबर से छोटी है या बड़ी है, व्हाट्सएवर जैसे भी हमने कंडीशन अप्लाई करनी हो। स्टेटमेंट अपडेट का मतलब है कि हम लूप की बॉडी के अंदर उस स्टेटमेंट को प्लस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हम ना, इसका भी वही मतलब हुआ कि ये उसकी कंडीशन है और फॉर लूप के आगे जो चीज़ लिखी होगी वो उसकी बॉडी होगी। डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन वो बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए जी, इनिशियल कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है फॉर लूप की कंडीशन चेक होने से पहले हम इनिशियल कंडीशन स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट चल जाती है, स्टेटमेंट चलने के बाद स्टेटमेंट अपडेट हो जाती है, अपडेट होने के बाद दोबारा जाके कंडीशन चेक करें। ठीक है, फिर अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर स्टेटमेंट चलेगी, अपडेट होगी स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक होगी। ये लूप के अंदर चलता रहेगा अनटिल के ये वाली जो लूप कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, फॉल्स होगी तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमने वाइल और डू वाइल के लूप को एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे भी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जी, फार लिखा है और उसके आगे पेरेंथीसिस के अंदर ये चीज़ें लिखी है। ठीक है, अब देखें आई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज स्टेटमेंट है। आई की वैल्यू को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन डाला, उसके बाद मैंने लिखा आई लेस देन 10, तो ये जो कंडीशन है ये फार लूप की कंडीशन चेक हो। इसका मतलब है कि ये फार लूप 0 से लेकर लेस देन 10, इसका मतलब है कि ये 10 टाइम्स चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, इसका मतलब है 10 टाइम्स चलेगा। तो ये जो पहले सेमीकोलन से पहले लिखी है वो इनिशियलाइज कंडीशन है, जो सेमीकोलन के बाद लिखी है आई इज इक्वल टू आई लेस देन 10, ये क्या है,
ये फॉर लूप की लूप कंडीशन है, और उसके बाद सेमीकोलन और फिर है आई प्लस प्लस। तो ये क्या है, अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। पहली जो कंडीशन, पहली चीज़ है आई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज स्टेटमेंट है। दूसरी क्या है, आई लेस देन -1, तो ये लूप की कंडीशन है। और आई प्लस प्लस जो तीसरी है, ये क्या है, अपडेट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सपोज इसका मतलब है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा। सपोज उसने एग्जैक्ट आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है, तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 0 हो गई। आई तो सेकंड में आई की कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 10 से लेस होती है, ऑफकोर्स 0 10 से लेस होती है। तो क्या करेगा, जब 0 10 से लेस होती है तो ये स्टेटमेंट चला देगा। जब स्टेटमेंट चलाएगा, आई की वैल्यू को भी प्लस प्लस कर देगा। प्लस प्लस करने के बाद क्या क्या करेगा कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा 1 को चेक करेगा, दोबारा 1 को चेक करेगा कि वो 10 से छोटी है, फिर वो 10 से छोटी है, फिर बॉडी की स्टेटमेंट चला देगा, फिर दोबारा चेक करेगा। इसका मतलब है कि हर दफ़ा अपडेट भी कर रहा हो, इसकी मतलब जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो भी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला लूप 10 टाइम चलेगा। इसका मतलब पहले 0 प्रिंट होगी, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 से लेके 9 तक का नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसमें वो यहाँ पे बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी थी और यहाँ पे बॉडी के अंदर 2 स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट लिखनी है तो करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 स्टेटमेंट लिखनी है तो हमें करली ब्रैकेट्स डाल के कंपाउंड स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने इफ कंडीशन के अंदर अगर करली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते तो जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इफ कंडीशन के आगे स्टेटमेंट लिखी होती है, तो इफ का स्कोप उसी स्टेटमेंट तक होता था, मतलब उसी इंस्ट्रक्शन तक होता था। अगर हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इफ के अंदर लेके आनी तो हम उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। इसमें देखिए, पहले क्या है, आई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये इनिशियलाइज कंडीशन होगी। आई लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये इसकी लूप की कंडीशन होगी आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आई की वैल्यू इनिशियलाइज उसने 1 से करा दी। लूप कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि 1 आई की वैल्यू जो इस केस अभी तक 1 है, 1 5 से छोटी है या इक्वल है। ठीक है जी, इक्वल है तो ट्रू हो गई। तो आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा और इसकी कंडीशन को, मतलब बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा और उसके बाद स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा जाके चेक करेगा, अभी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि 1 इनिशियलाइज थी और उसने प्लस प्लस करके 2 कर दी। जब दोबारा 2 चेक करेगा, 2 को 5 के साथ चेक करेगा, स्टिल छोटी है, तो फिर ये 2 हेलो स्टार प्रिंट करा देगा। फिर उसकी 3 हो जाएगी क्योंकि ये आई प्लस प्लस का मतलब है कि यहाँ पे चेक करेगा और आई की वैल्यू को प्लस प्लस करके बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दोबारा 3 को चेक करेगा, 3 भी छोटी होगी, प्लस प्लस करेगा और बॉडी की स्टेटमेंट को चला देगा। फिर 4 हो जाएगी, 4 को 5 के साथ चेक करेगा, स्टिल छोटी है, उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करके 5 कर देगा और बॉडी की स्टेटमेंट को चला देगा। ठीक है, फिर 5 को 5 के साथ चेक करेगा, जी हाँ इक्वल है, स्टिल इक्वल है, तो फिर आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा और जो बॉडी के अंदर हेलो और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, स्टार का साइन है, ये प्रिंट करवा देगा। फिर आई की वैल्यू को 5 के साथ चेक करेगा क्योंकि अब आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो ये क्या है कि ये वाली जो लूप कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर है हमारा नीचे वाला। ठीक है, उसमें भी हम नीचे वाले जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें हमने भी आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, उसको लेस देन इज इक्वल टू 5 के चेक कर रहे हैं और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जी, नीचे वाली स्टेटमेंट और ऊपर वाली स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है। अब देखिए, जो ऊपर वाली जो बॉडी की स्टेटमेंट है उसको हमने दोनों को हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था, बट जो नीचे वाले प्रोग्राम के अंदर है उसमें हमने स्टेटमेंट जो नीचे बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखा। तो इसका मतलब है जो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट है वो सिर्फ हेलो वर्ड वाली जो पहली स्टेटमेंट है ना, वही फॉर लूप के अंदर है, मतलब फॉर लूप के स्कोप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट सीओ जो मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट हो रहा है ये बार बार नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि पहले इसकी आई की वैल्यू को चेक करेगा, 5 के साथ छोटी है तो हेलो प्रिंट करा देगा। ऊपर क्या हो रहा था, हेलो भी प्रिंट हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी प्रिंट हो रहा था। नीचे क्या होगा कि
नीचे सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है यही फॉर लूप के अंदर है, बाकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फॉर लूप से बाहर है, वो फॉर लूप के स्कोप के अंदर नहीं है। इसका मतलब जब फॉर लूप सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद एक ही दफ़ा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब स्टार का साइन है, प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है, जैसे इफ एल्स कंडीशन के अंदर हमें जो मल्टीपल स्टेटमेंट उसके अंदर लिखनी होती थी तो मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है फॉर लूप के अंदर तो मुझे करली ब्रैकेट्स यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लो जी। एक और फॉर लूप थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, अगर हम फॉर लूप को ऐसे लिख देंगे ना जैसे इसने लिखा है फार और ये 2 दफ़ा सेमीकोलन डाल के और उसको आगे लिखेंगे तो ये लीगल स्टेटमेंट है, इसको चलने देगा। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा कि ये इसकी वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी। ठीक है, ये लो एक और फॉर लूप की एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है कि इफ़ यू काउंट, अच्छा इसकी वैल्यू को जो अपडेट वैल्यू ना ये जो लिखेंगे यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं कि प्लस प्लस ही का साइन आए, यहाँ पे माइनस माइनस भी आ सकता है। इसका मतलब है कि हर दफ़ा स्टेटमेंट को अपडेट करना है, आइदर वो प्लस इंक्रीमेंट हो सकती है और डिक्रीमेंट हो सकती है, इसको सेम नहीं रखना, बस अपडेट करना है, या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। अब देखें यहाँ पे वो आई की वैल्यू को पहले हमने क्या किया था, 0 प्रिंट कराया था, 1 प्रिंट कराया था, 2 प्रिंट कराया था, 3 प्रिंट कराया था, 4 प्रिंट कराया था। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आई की वैल्यू को उसने 10 से इनिशियलाइज करा दिया और आई को चेक कर रहा है क्या कि वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है, और आई की वैल्यू को माइनस माइनस करवा रहा है। इसका मतलब है कि ये उसने बैकवर्ड लूप चला दिया। पहले हमने क्या किया था 1 से लेके 10 तक चलाया था, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 से लेके 1 तक चला रहा है, होगा वही जो पहली दफ़ा हुआ था। देखिए पहले उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुआ था, यहाँ पे क्या है 10 9 8 7 6 ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। इसका मतलब है कि हम जो अपडेट कंडीशन है उसको माइनस माइनस करेंगे तो क्या है आई की वैल्यू को 1 से करने के बजाय उसकी अपर वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब जो अपडेट है वो सिंपल प्लस प्लस माइनस माइनस ही नहीं हो सकती। अब नीचे वाली एग्जांपल के अंदर देखें तो आई की वैल्यू को आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू के अंदर हर दफ़ा 2 2 नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो इसी तरह अपडेट वैल्यू कोई कुछ भी हो सकती है, 2 भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी ऐड कर सकते हैं, आई की वैल्यू को किसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये कि हमारा मेन फंडा यही होना चाहिए कि आई की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ये डू व्हाइल लूप हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। इसके बाद हम सिर्फ एक बात देख लेते हैं कि ये वैसे मैंने बता दिया था कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा लूप लगाना है। बस मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन पता हो कि इतने बार चलनी है तो हम फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं और कंडीशन जो लूप की कंडीशन उसके अंदर हम जितनी नंबर ऑफ टाइम्स चलना उसको सेट कर लेते हैं और नंबर आगे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ये ना पता हो कि नंबर ऑफ रिपीटेशन कितनी है तो फिर हम क्या करते हैं कि व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, फॉर लूप के डिफरेंट सिंटैक्स पढ़े हैं। ठीक है, एक चीज़ मिस है इसके अंदर, जो नेस्टेड फॉर लूप क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ी थी ना, सिमिलर नेस्टेड फॉर लूप भी होते हैं। ठीक है, आई थिंक इनको हम डिस्कस करेंगे किसी दिन बाद वाले लेक्चर के अंदर, या हम इसको कल जो हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे ना उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये वाला लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।